नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके परिवार स्ट्रीट अकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दे पर जो थोड़ा गर्मा गर्म में आता है दोस्तों। तो ध्यान देना, इसको पॉलिटिकल नहीं लेना है, इसको किसी भी ऐसे मुद्दे से नहीं लेना कि पॉलिटिकल मुद्दा। दोस्तों ये मेरा एक थोड़ा सा मेरा अपना ओवरव्यू है, तो इसको मेरा ओवरव्यू लेके चलना है। ये हमारा एक लॉकडाउन का एनालिसिस है दोस्तों। आपको देखना है कि जो लॉकडाउन था उसको हमारे जीवन पर पॉजिटिव इफेक्ट क्या आया और उसका हमारे जीवन पर नेगेटिव इफेक्ट क्या आया है साथियों। तो चलो हम लोग देखते हैं। उसके पहले देख लेते हैं कि हमारे यहाँ कंडीशन क्या हुई है। 89,995 लोग संक्रमित हैं और 86,983 लोग ठीक हो गए हैं। 5,164 लोगों की डेथ हुई है। एक हमारा इसमें माइग्रेटेड पर्सन्स है। इतना हमारा ये आज का न्यूज़ है दोस्तों, आज का ये अपडेट है। तो ध्यान देना है कि हमारा कोरोना वायरस का क्या कंडीशन चल रहा है। अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए दोस्तों तो 6.08 मिलियन लोग कंफर्म केस हैं, जिसमें से 2.57 मिलियन लोग हमारे रिकवर हो गए हैं। 3,70,000 लोग क्या हैं दोस्तों संक्रमित हैं दोस्तों, उनकी डेथ हो गई है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संक्रमण कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट, इसके बाद ब्राज़ील में, इसके बाद रसिया में, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में, इसके बाद दोस्तों स्पेन में। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सब के बारे में दोस्तों, समझते हैं। अब देखिए, ये हमारा एक तरफ से आपके लिए एक सूचना है कि इसको राजनीतिक के तौर पर ना तौलें दोस्तों। मेरी तरफ से एक आपको इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल जानकारी है, इसको एजुकेशनल जानकारी ही समझे। चलिए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। अब देखिए सर्वप्रथम भारत में केस जो शुरू हुआ था वो 30 जनवरी 2020 को शुरू हुआ था। कोविड-19 का 3 मरीज दोस्तों आए थे। कहाँ पर? स्टेट केरला में आए थे। जो वुहान शहर से 3 बच्चे आए थे जो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, स्टूडेंट थे। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, कई कंडीशन सिलसिला हमारा चलता रहा। कब तक? 19 मार्च 2020 तक। 19 मार्च 2020 को जब मरीजों की संख्या लगभग 500 के आसपास पहुंच गई, तब मोदी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। बोला गया कि भैया 14 घंटा आपको अपने घर में रहना है, आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, घर में रहना है दोस्तों। घर में रह करके आप लॉकडाउन लॉकडाउन को नहीं कहा गया था, बोला गया था जनता कर्फ्यू को फॉलो करना है, आपको घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। इसके बाद क्या किया गया दोस्तों, 19 से लेकर के आपका ये 24 मार्च तक चला दोस्तों। 24 मार्च को क्या हुआ, शाम को हमारा लॉकडाउन लगा दिया गया। उसके पहले थोड़ा सा हम और कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। और जानकारी क्या लेते हैं, कोरोना वायरस के बारे में जान जाते हैं कि ये डिजीज़ कहाँ से आया था। डिजीज़ शुरू हुआ था दोस्तों वुहान शहर में, चाइना में, दिसंबर 2019 में। और इसका नाम क्या था? पहले तो शुरुआती में कुछ नाम नहीं था, लेकिन बाद में इसका नाम रखा गया क्या, सार्स कोविड 2 या सार्स कोरोना वायरस डिजीज 2 दोस्तों, इसका नाम रखा गया। इसको देखा गया कहाँ से ये संक्रमण के निकला है, तो दोस्तों कुछ जानकारी निकाला गया इसको किससे निकाला गया है, ये बैट से, चमगादड़ से ये उत्पन्न हुआ दोस्तों है। अब देखिए लक्षण क्या होते हैं। अगर लक्षण सिम्टम्स देख लिया जाए, क्या होता है, फीवर होता है। फीवर में आपको हो सकता है कफ हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, फटीग हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, कफिंग एंड स्पम हो सकता है, मस्कल एंड एचएस एंड पेनिस हो सकता है। इन सभी कंडीशन में इतना % है आपको कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 के सिम्टम्स होने का। आगे देख लीजिए सिम्टम्स क्या होगा। यहाँ पर भी सिम्टम्स देख सकते हैं, ड्राई कफ, हाई फीवर, सोर थ्रोट, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अगर ये सब कंडीशन है तो आपको सिम्टम्स है दोस्तों, 100% परफेक्ट नहीं है कि आपको कोरोना है। बचने के लिए कैसे फैलता है दोस्तों, क्या फैलता है, एयर बाई कफ एंड स्नीज। अगर आप जो है किसी को अगर मान लीजिए कोरोना वायरस डिजीज है और वो आकर के आपके सामने छींक दिया, तो आपको भी होने का चांस है कि आपको कोविड-19 हो सकता है दोस्तों। इसके बाद क्या है, पर्सनल कॉन्टैक्ट से हो सकता है। आगे देखिए कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ने छू लिया उसको, वो हमारा संक्रमित है और आपने छू लिया, तो आपको कोरोना वायरस डिजीज हो सकता है दोस्तों। क्लियर हो गया। आगे देखिए किससे होता है, मास गैदरिंग से। मास गैदरिंग का मतलब दोस्तों क्या होता है कि अगर एक जगह पर ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने की उम्मीद ज़्यादा हो सकती है। कैसे रोका जा सकता है भैया, पहली बात तो वॉश योर हैंड्स। कितने देर अपने हाथ को डेली धुलें, कितनी देर तक दोस्तों, 30 सेकेंड तक अपने हाथ को धुलना है। आगे देखिए वियर ए फेस मास्क, आपको फेस
फेस मास्क पहनना है। आगे देखिए, अवॉइड कांटेक्ट विद सिक पीपल, बीमार लोगों के पास जाने से दूर रहना है। और ऑलवेज कवर योर कफ आर स्नीज, अपने जब आप जो है खांसी आ रही है, आप चीख रहे हैं, तो उसको आप क्या करिए, अपने पास से जो है उसको ढक करके करिए दोस्तों। तो इतना आपका बचा होता है। अब चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या हुआ हमारे यहाँ 22 मार्च को क्या हुआ था, आप लोग जानते हैं कि 22 मार्च को शाम को 5 बजे एक ऐलान किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत। क्या कहा गया था कि शाम को आपको थाली बजाना है, और ताली बजाना है, मतलब कि ताली वाला सिस्टम क्या हुआ था 5 मार्च को शुरू किया गया था। किसके लिए, हमारे डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए 5 बजे शाम को 22 मार्च को शुरू किया गया था। इसके बाद हमारा कंडीशन धीरे धीरे आगे बढ़ा, आया 24 मार्च। तो 24 मार्च 2020 को क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशन वाइज लॉकडाउन लगा दिया। उस समय लगभग 500 केस थे। अब देखिए, जब लग गया लॉकडाउन तो हाहाकार मच गया। लोग खाने के लिए मरने लगे, कि जिनके पास खाने के लिए नहीं था वो लोग चिल्लाने लगे, हाँ हमको क्या खाना मिले। फैक्ट्रियाँ सभी बंद हो गई, सब कुछ बंद होने लगे। तब क्या हुआ, कुछ राज्य सरकार ने क्या किया, रिलीफ फंड जो है, रिलीफ फंड जो हमारे इफेक्टेड लोग थे, जैसे भाई जो डेली वेजेज वर्कर थे, उनको लिए खाने के लिए व्यवस्था कैसे होगा। तो राज्य सरकार ने क्या किया, रिलीफ फंड जारी किया। फिर इसके दूसरे दिन क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1,70,000 करोड़, जिसको कहते हैं 24 बिलियन US$ का पैकेज रिलीज किया, जिससे हमारा क्या होता था कि गरीबों या लोगों को, जिनको हमारे पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा था, उनको खाने के लिए, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, या उनके लिए कुकिंग गैस की व्यवस्था करने के लिए 3 महीने तक सब कुछ राशन फ्री में प्रदान करने की बात किया गया था। किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आगे देख लेते हैं क्या है, पीरियड टू अनाउंसमेंट नेशन वाइज। अब देखिए, जब नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ था उसके पहले ही रेलवे ने 22 मार्च 2020 को दोस्तों क्या हुआ था कि रेलवे की सभी ट्रेनों को ठप करके सिर्फ पैसेंजर ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी लिया था। लेकिन जब 24 तारीख को लॉकडाउन हो गया दोस्तों, तो सब कुछ ट्रेनें, पूरा सब कुछ रेलवे हमारा ठप पड़ गया, मालगाड़ी को छोड़ करके। फिर इसके बाद क्या हुआ, हमारा लॉकडाउन चल रहा था दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ रहा था, सब धीरे धीरे दिन बढ़ रहा था, 24, 25, 26, 27, 28 आगे बढ़ता गया। फिर 5 अप्रैल को एक कंडीशन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया था। क्या, 9 PM 9 मिनट इनिशिएटिव ऑन 5 अप्रैल। रात को 9 बजे आप लोग क्या किए थे कि घर के लाइटों को बंद करके छत पर अपनी लाइटों को जलाए थे, या अपने टार्च को, फ्लैश को जला करके डॉक्टरों को एक हमारा साथ दे रहे थे कि हाँ भैया हम आपके साथ हैं दोस्तों। तो चलिए, इस प्रकार से हमारा पहला लॉकडाउन खत्म होता है। अब क्या हुआ कि 14 अप्रैल 2020 को पहला लॉकडाउन खत्म हो गया। अब खत्म ही होने वाला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ गए 14 अप्रैल को, क्या किए कि वो भैया लॉकडाउन को बढ़ा करके कब तक कर दिए, 3 मई 2020 तक कर दिए। अब लॉकडाउन को बढ़ा दिए। वो इस लॉकडाउन को बढ़ाने पर क्या किए, बोले कि 20 अप्रैल तक जहां पर कोरोना वायरस के केसेज नहीं देखे जाएंगे, वहां पर हम कुछ ना कुछ ढील प्रोवाइड करेंगे। फिर ये तो कह कर गए 14 तारीख को, लेकिन 16 तारीख को एक कंडीशन और आ गई। क्या आ गई कि 3 जोन में बांट दिया गया, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। जहां पर सबसे ज़्यादा पेशेंट पाए गए वहां पर उसको रेड जोन में कर दिया गया, और जहां पर हमारे कम पेशेंट, उससे कम पाए गए, ऑरेंज जोन में, और जहां पर एकदम नहीं पेशेंट, एक मतलब 0 पेशेंट पाए गए, उसको ग्रीन जोन में कन्वर्ट कर, उसको चेंज कर दिया गया। लेकिन 20 अप्रैल को हमारा कुछ और अच्छी न्यूज आई, जिसमें एग्रीकल्चर बिजनेस को, डेयरी को, एक्वाकल्चर को, ये छोटे छोटे सप्लायर जो मतलब एग्रीकल्चर वाला वर्क करते थे, या जो बैंक के कर्मचारी थे, इन सभी चीज़ों को फिर पुनः जो है जारी कर दिया गया, या पुनः उनको कहा दिया गया कि आप अपना वर्क कर सकते हैं। अब हमारा लॉकडाउन सेकंड तो ख़त्म होने वाला था, कब, 3 मई 2020 को ख़त्म होने वाला था। अब क्या हुआ कि 1 मई 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आ गई, और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों लोग ने मिल करके क्या किया कि लॉकडाउन को 2 वीक मतलब 14 दिन तक और बढ़ा दिया। अब क्या किया गया, इनमें 3 छूट दिया गया।
इनमें रेड जोन में क्लियर कर दिया गया कितने जिले आ रहे हैं, ऑरेंज जोन में देखिए कितने जिले आ रहे हैं, और ग्रीन जोन में कितने जिले आ रहे हैं। तीनों जिलों को बांट दिया गया और तीनों जिलों में अलग अलग से रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। इस प्रकार से हमारा जब तीसरा लॉकडाउन खत्म हो रहा था 17 मई 2020 को, तो वहाँ पर कुछ नई न्यूज़ सुनने के लिए क्या आई। जब 17 मई को हमारा लॉकडाउन खत्म होने वाला था, तो उसी दिन हमारा एक मैटर क्या हुआ कि सब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने आ करके और MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ने आ करके क्या किया है कि लॉकडाउन को 2 वीक तक और बढ़ा दिया गया, अर्थात 18 मई से लेकर के 31 मई तक कर दिया गया। अब देखिए क्या किया गया कि अब देखिए कि अब 2 जोन में चेंज कर दिया गया। पहले क्या था, ग्रीन ऑरेंज रेड था, लेकिन अब 2 जोन में चेंज कर दिया गया। पहला क्या था, 2 जोन से, क्या पहला नाम था कंटामिनेटेड जोन और दूसरा बफर जोन। वी आर एडेड अलॉन्ग विद एग्जिस्टिंग रेड ग्रीन ऑरेंज जोन, द कंटामिनेटेड जोन वुड बी नॉट गिवन एज ए रिलेक्शन अपार्ट द एसेंशियल सर्विस। मतलब जो कंटामिनेटेड जोन होगा वहाँ पर कोई सर्विस नहीं दिया जाएगा, और जो बफर जोन होगा वहाँ पर सर्विस दिया जा सकता है। मतलब कंटामिनेटेड जोन रहेगा वो रेड जोन के ही अंतर्गत हमारा आ जाता है। तो हमारा चौथा लॉकडाउन इस प्रकार से शुरू हुआ। अब देखिए चौथा भी लॉकडाउन खत्म हो गया, 31 मई 2020 को खत्म हो गया भैया। अब देखो 31 मई 2020 को जैसे खत्म हुआ तैसे हमारा 5वां लॉकडाउन शुरू हो गया। अब 5वां लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो 5वां लॉकडाउन में ये सुनने में अभी तक आया है कि काफ़ी चीज़ें शुरू कर दी जा रही हैं। ठीक, 8 तारीख से रेस्टोरेंट शुरू हो जाएंगे, शॉपिंग मॉल शुरू हो जाएंगे, काफ़ी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, लेकिन पब्लिक प्लेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती हैं उसको नहीं खोला जाएगा। जो कंटामिनेटेड जोन है, जहाँ पर रेड जोन एरिया है, उसको भी नहीं खोला जाएगा दोस्तों। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारा चालू हो जाएगा, बसें चालू हो जाएंगी, ट्रेनें चालू हो जाएंगी, मोटर बाइक पर 2 लोग जा सकते हैं, हमारी कैब चालू हो जाएंगे, टैक्सी चालू हो जाएंगे, सभी कुछ चालू हो जाएंगे दोस्तों। सब्जी मंडी खुल जाएगी, सब कुछ व्यवस्था हमारी खुल जाएगी लॉकडाउन 5 में। बस जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा होती है उसको बंद रखा जाएगा दोस्तों। और जो कंटामिनेटेड जोन ज़्यादा पर है, जहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं, उसको रोक दिया जाएगा, वहाँ पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों 5वां कंडीशन, 5वां लॉकडाउन का कंडीशन है। तो आप लोग देख सकते हैं टोटल केस कितना था, एक्टिव केस कंफर्म है, ये हमारा एनालिसिस है, लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमने एक लिस्ट और दिया है। देखिए डेली बेसिस पे कितने बढ़े थे देखिए 30 जनवरी को 1 केस था, और इसके बाद देखिए धीरे धीरे ग्राफ हमारा कैसे बढ़ने लगा, ऐसे ऐसे बढ़ता है, इतना ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है कि एक एक दिन में कितने कितने केस निकल रहे हैं। देखिए दोस्तों एक दिन में 6500 6600 केस निकल रहे हैं। अगर इस समय देखा जाए तो हमारे भारत की कंडीशन क्या गई, देखिए शुरुआत में यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। आगे देखिए हमने लिया है, अब देखिए ये देखिए ये जो डाटा लिया गया है 30 मई 2020 तक लिया गया डाटा, 1,73,763 लोग क्या पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस से, जिसमें 7,971 लोगों की डेथ हो गई है, और काफ़ी लोग जो है दोस्तों इसमें हम क्योर हो गए हैं दोस्तों। तो ये रहा आपका इसके बारे में जानकारी। अब देखिए हम देखते हैं इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़े। लॉकडाउन के पॉजिटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़े दोस्तों, बहुत ज़्यादा पड़े। क्या पड़े, मरीजों की संख्या पर नियंत्रण हो गया। अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो आज जो 1,70,000 या 1,75,000 लोग हैं, यहाँ पर 17 लाख लोग हो गए होते पक्का। ये मान लीजिए 17 लाख से कम लोग नहीं होते। तो पहली बात तो भैया लॉकडाउन से मरीजों की संख्या पर नियंत्रण कर लिया गया, क्योंकि ये बीमारी छुआछूत से फैलती है। छुआछूत सॉरी दोस्तों, छुआछूत से फैलती है, तो छुआछूत नहीं हुआ, जिससे कोरोना वायरस किससे नहीं बढ़े। आगे देखिए जो लोग परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते थे उनके लिए समय बिताने का मौका मिल गया। वो परिवार की कीमत को समझ गए, परिवार की कीमत क्या होती है। पर्यावरण पर प्रभाव, भैया पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि कंपनियां बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड NO2 SO2 गैसेज वायुमंडल में निकलती थी और वायुमंडल को प्रदूषित करती थी, वो प्रदूषण की कमी हो गई। अब हम एक शहर से दूसरे शहर में एकदम आसानी से दिख सकते थे। जो हमारा इंडिया गेट दूर से नहीं दिखता था वो दिखने लगा, हिमालय पर्वत दूर से नहीं दिखता था दोस्तों, वो काफ़ी चीज़ें दूर दूर से दिखने लगी। हमारा एटमॉस्फेयर इतना अच्छा हो गया कि सब कुछ चीज़ें दिखाई देने लगा। उसी प्रकार से देखा जाए जल प्रदूषण देखा जाए, गंगा के जल में काफ़ी शुद्धता आ गई, यमुना के जल में काफ़ी शुद्धता आ गई। क्यों? क्योंकि भैया कंपनियां बंद थीं और जो वहाँ का वेस्ट था उस वेस्ट को
अब तो वेस्ट भैया नहीं आ रहा नदियों में, जब नदियों में वेस्ट नहीं आ रहा तो नदियों का पानी साफ ही रहेगा। तो इसी प्रकार से गंगा, यमुना और सभी नदियों का पानी क्या था दोस्तों, साफ था, या जल प्रदूषण में कमी आ गई। इसके बाद देखा जाए निगेटिव इफेक्ट क्या पड़े भैया। अब देखो पॉजिटिव तो पड़ा था, निगेटिव तो पड़ेगा दोस्तों, पक्का है, ये बात ध्यान देना, निगेटिव पड़ेगा दोस्तों। क्या था निगेटिव में, हजारों और लाखों कंपनियां बंद हो गई। कंपनियां बंद हो गई तो लोग बेरोजगार हो गए, और लोग बेरोजगार हो गए दोस्तों तो क्या हुआ, बहुत से लोगों के रोजगार चले गए, खाने के लिए नहीं पड़े। कुछ कंपनियों ने एम्प्लॉय को, प्राइवेट कंपनियों ने क्या किया दोस्तों, एम्प्लॉय को जॉब से बाहर कर दिया गया, बाहर कर दिया गया तो उनकी नौकरियां चली गई बहुत से लोगों की। जो डेली बेसिस पर काम करने वाले लोग थे, जैसे रिक्शा चालक, मजदूर, ऑटो चालक लोग, इन लोगों का अगर रोजगार चला गया तो ये लोग कैसे कमाएंगे, कहाँ से कमाएंगे, खाएंगे, इन सभी का कंडीशन बहुत ख़राब हो गया। इनमें से बहुत से लोग जो है घर आने के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन घर आने के लिए कोई परमिशन नहीं दिया गया तो ये लोग पैदल ही आने लगे दोस्तों। इसी प्रकार से एक हमारा हादसा हो गया, 17 मजदूर रेलवे की पटरी पर ही हमारे महाराष्ट्र से आ रहे थे, तो क्या हुआ, वो पटरी पर थक करके यहाँ तक आराम करने लगे या सो गए, और वहाँ से ट्रेन आई और वो ट्रेन के नीचे क्या हुआ, पटरी पर सोए थे और ट्रेन से एक्सीडेंट होकर के सभी लोग मर गए। ये देखिए एक न्यूज़ आप देख सकते हैं इसके बारे में, प्रेग्नेंट माइग्रेंट लेबर डिलीवर बेबी वाइल वॉकिंग होम वॉक अनदर 150 आफ्टर डिलीवरी। सोचिए कितनी खतरनाक घटना है। ऐसे ऐसे पता नहीं कितनी घटनाएं हैं, आपको दिखा सकते हैं कि बहुत दर्दनाक घटनाएं थी दोस्तों। आप जान लीजिए कोई भी चीज़ होता है उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है दोस्तों, कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो ये देख ले सकते हैं, टोटल पढ़ सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा थे। कुछ पॉइंटर को हमने ले लिया है, उसको आप उतना समझ सकते हैं। तो दोस्तों हमारा निष्कर्ष ये का है कि थोड़ा सा आपके बारे में जानकारी देना। अब देखिए मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, क्या अब लॉकडाउन पूरी तरह से जैसे शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स आदि का खोलना हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, क्योंकि 8 तारीख से आप लोग जान रहे हैं सब कुछ खोले जा रहे हैं। अगर अच्छा होगा तो कैसे होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। आप हमको अपनी राय को इस पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, इस पर मैसेज कर सकते हैं। हम अब जब अगली वीडियो बनाएंगे इस पर तो आपकी एडवाइस को हम अपने ध्यान में रखेंगे। आपने जो हमको कमेंट किया है हम उसका ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था, बहुत ढेर सारी चीज़ें छूट गई हैं दोस्तों। अगर इसको हम एक बार में पूरे कोरोना वायरस को डिस्कशन करेंगे तो 1-2 घंटे 4 घंटे का वीडियो लंबा बन जाएगा दोस्तों। बहुत बड़ा मैटर है ये कोरोना वायरस, लॉकडाउन के बारे में ही डिस्कशन कर लिया जाएगा, बहुत बड़ा मैटर है। तो हम बहुत छोटे से शार्ट में आपसे डिस्कशन किए हैं, जितना भी समय लगा होगा दोस्तों। अगर ये आपको पसंद आया हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के पास इसके बारे में ज़रूर जानकारी दें कि किस किस कंडीशन से हम लोग जो है गुजरे हैं। आगे देखो भैया, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो भैया लाइक कर देना, और एक बात और करना, कमेंट करो कि अगला वाला वीडियो किस पर देखना चाहोगे। अगला वीडियो जिस पर कहोगे हम बनाएंगे। आपको जो भी अगर कोई चाहते हो, स्पेसिफिक वीडियो चाहते हो कि इस पर हम बनाएं, उसके बारे में हम एनालिसिस आपके लिए लेकर आएंगे। तो यहाँ पर कमेंट कर देना भैया किस पर वीडियो चाहते हो अगला वाला, ठीक। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भैया प्यार मोहब्बत दिखा दो, सब्सक्राइब बटन लाल है उसको दबा करके ब्लैक कर दो, चाहे व्हाइट, नीला, काला जो भी करना है कर दो, लेकिन लाल मत रहने देना भैया। चलो भैया देखो, अब देखो भैया वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आई हो तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए और अपने परिवारों का भी ख्याल रखिए दोस्तों।